हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपस्मार रोग के बारे में, जिसको मॉडर्न की भाषा में एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उन्माद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। फिलहाल बात करते हैं आज के इस वीडियो में अपस्मार रोग के बारे में। अपस्मार रोग का जो वर्णन आया है चरक चिकित्सा अध्याय 10 में आया है। ठीक है, अपस्मार किसे कहते हैं? उन्माद की तरह ही अपस्मार भी एक मानसिक व्याधि है। इसमें भी क्या होता है, मन और बुद्धि में विकृति आ जाती है। और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे जब पड़ेंगे तो मुख से झाग आने लगता है और हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है। आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती है, दांतें घिस जाती है, या फिर दांत जो होता है किटकिटाता रहता है। उसको क्या कहते हैं? अपस्मार कहते हैं। इसमें बताया गया है कि मेन जो होता है, इसमें स्मृति का नाश हो जाता है या फिर स्मृति कम हो जाती है, उसे अपस्मार रोग कहते हैं। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार क्या है, स्मृति, बुद्धि और मन का कार्य नाश को अपस्मार कहते हैं। सिंपल शब्द में समझिए, जो आचार्य चरक थे उन्होंने क्या कहा है, स्मृति, बुद्धि और मन का जो कार्य है वह नाश हो जाए, इन तीनों का काम क्या हो, खत्म हो जाए, उसको क्या कहेंगे? अपस्मार कहेंगे। अपस्मार एक मानसिक व्याधि है, और इसमें जो भी दोष प्रकोपित होते हैं वह हृदय में अपना स्थान ले लेते हैं। ठीक है, हृदय में स्थान ले लेते हैं, वहीं पे दोषों की क्या होती है, दृष्टि होती है, जिसके वजह से अपस्मार व्याधि की उत्पत्ति होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उन्माद। उन्माद में क्या होता था कि जो बुद्धि था उसका पूर्ण रूप से विनाश नहीं होता था, यानी कि बुद्धि का केवल विभ्रम होता था, विनाश नहीं होता था। जबकि अपस्मार रोग में जब वेग आता है तो उस समय क्या होता है, बुद्धि का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, यानी कि रोगी पूरी तरीके से संज्ञाहीन हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। अब बात करते हैं, अपस्मार जो होता है यह मनो व स्रोतजन्य व्याधि है। इनमें जो आश्रय होता है यह मुख्य रूप से हृदय को अपना आश्रय बना लेता है। जैसे जिसमें जो दोष होते हैं वह हृदय में आकर अपना आश्रय बना लेते हैं और हृदय को क्या करते हैं, पीड़ित करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं निदान के बारे में। तो जो इसमें निदान जो बताया गया है वह अलग अलग तरीके से, जैसे एक आहार जन निदान होता है, फिर विहार जन निदान, मानसिक निदान। तो इनमें मैं आपको कॉमन करके बता रहा हूँ। सिंपल सा आपको क्या लिखना है, निदान। जो अपस्मार होता है उसमें क्या कौन कौन से निदान होते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अहितकर आहार का सेवन, अशुद्ध आहार का सेवन, विरुद्ध आहार का अत्यधिक सेवन, मलिन आहार का सेवन, या फिर विहार जन्य में बात करेंगे तो अधारणी वेगों को धारण करना, दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन न करना, रजस वाली स्त्री के साथ संभोग करना, ये आपका विहार जन्य में हो गया। मानसिक वाले में बात करें तो मन की अस्थिरता, मन का रज एवं तम दोष से व्याप्त होना। ठीक में, उसके बाद से इंद्रियार्थ निदान की बात करें तो इंद्रियों का हीन मिथ्या अतियोग होना। ये आपके कुछ क्या हुए, निदान हो गए। अब बात करते हैं अपस्मार की संप्राप्ति। तो देखिए, इसका जो संप्राप्ति है सेम टू सेम उन्माद के जैसा ही है। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले निदान का सेवन करेंगे। अभी जो मैंने आपको निदान बताया उसमें से आप निदान की अति मात्रा में सेवन करेंगे तो उसके वजह से शरीर की मानसिक और शारीरिक दोष जो हैं प्रकोपित हो जाएंगे। और ये जो दोष हैं जो प्रकोपित हुए हैं ये हृदय में जाकर अपना स्थान बना लेंगे और वहाँ पर मनो व स्रोतस का अवरोध करते हुए क्या करेंगे, स्मृति का विनाश कर देंगे, जिससे अपस्मार रोग की उत्पत्ति होगी। अब बात करते हैं संप्राप्ति घटक की। तो संप्राप्ति घटक भी यहाँ पे उन्माद के जैसा ही है। ठीक है, इसमें जो दोष होते हैं शारीरिक और मानसिक दोष होते हैं, और दुष्य जो होता है वह मन होता है। अधिष्ठान की बात करें तो अधिष्ठान में बुद्धि का निवास स्थान हृदय मस्तिष्क होता है, और स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो मनो व स्रोतस इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे मनो व स्रोतस के साथ साथ संज्ञा व स्रोतस भी होता है। साथ ही में अगर ये पूछ जाए स्रोत दृष्टि का प्रकार कौन सा होता है, तो विमार्ग गमन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, विमार्ग गमन। और यह जो व्याधि का स्वरूप पूछा जाए, व्याधि का स्वभाव कैसा होता है, तो यह दारूढ़ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देख लिया। उसके बाद से अगर इसमें बात करें कि अपस्मार के भेद कितने होते हैं, तो अपस्मार के 4 भेद बताए गए हैं। आचार्य चरक ने भी 4 बताया और सुश्रुत ने भी 4 बताया। तो आपको याद रखना अपस्मार के 4 होते हैं। अभी देखिए उन्माद जो हमने पढ़ा था, तो उन्माद में
चरक ने कितना भेद बताया था? उन्माद में जो उन्माद का भेद होता है चरक ने 5 बताया था और सुश्रुत ने 6 बताया था। इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं पूर्व रूप के बारे में। जैसे अपस्मार होता है तो अपस्मार होने से पहले यानी कि संपूर्ण व्याधि होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। तो इसमें भी लगभग उन्माद के जैसा ही पूर्व रूप आता है। जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है, अविद्यमान रूप आंखों के सामने दिखाई देना, यानी कि जो चीज़ मौजूद नहीं है आदमी को वो चीज़ दिखाई देता है। ठीक है। जिह्वा, नेत्र और भ्रू में फड़कन होना, यानी कि जैसे होता है ना, जीभ, नेत्र और आँख जो होती है फड़फड़ाने लगती है, तो भौहें जो होते हैं यानी कि आई ब्रो जो होती है वो क्या होती है? फड़फड़ाने लगती है, फड़कने लगती है, इसको बोलते हैं फड़कन होना। ठीक है। उसके बाद से रोगी हाथ पैर को फेंकने लगता है, हाथ पैर को पटकता है। उसके साथ साथ अगर वेग की समाप्ति हो गई है तो ऐसा लगता है कि अभी जस्ट सो के उठा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत है। ये 4 मुख्य जो चरक संहिता में बताया, चरक ने बताया कि 4 मुख्य पूर्व रूप होते हैं। क्या क्या? अविद्यमान वस्तु आंखें के सामने दिखाई देना, जो चीज़ नहीं है वो सामने दिख रहा है। जिह्वा, नेत्र और भ्रू में क्या होता है? फड़कन होने लगता है। उसके बाद से रोगी हाथ पैर को फेंकता है, पटकता है और वेग समाप्ति के बाद ऐसा लगता है कि अभी सो के उठा हुआ है। तो ये आपका पूर्व रूप हो गया। अब बात करते हैं अपस्मार के रूप यानी कि लक्षण के बारे में, यानी कि अपस्मार होने के बाद से कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि रोगी के मुख से फेन निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से रोगी मूर्छित होता है, साथ ही साथ आँखों के ऊपर चढ़ जाता है, आँखें जो होती है ऊपर चढ़ जाती है। हाथ पैर को ऐंठन हो जाता है, हाथ पैर में ऐंठन होने लगता है। मुख से झाग निकलता है, भूमि पर गिर जाता है, मूर्छित होना। ये सब क्या है? ये सामान्य लक्षण हैं या जिसको रूप कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो रोगी जो होगा वो दांतों को किटकिटाने लगता है, दांतों को किटकिटाता है और एक समय ऐसा आता है कि स्मृति का पूरी तरीके से नाश हो जाता है, यानी कि स्मृति की हानि हो जाती है। नेत्रों में विकृति आ जाती है। ये सब क्या है? अपस्मार के रूप हैं यानी कि लक्षण हैं। अब इसके आगे बात करेंगे। जो भेद बताए गए हैं 4 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो इनके अलग अलग लक्षण के बारे में बात करेंगे। जैसे वातज का क्या लक्षण होता है, पित्तज का क्या लक्षण होता है, कफज का और सन्निपातज, इन सब का लक्षण अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वातज अपस्मार के लक्षण। वातज अपस्मार के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसमें होता है शरीर में कंपन होना, दांतों का किटकिटाना, मुख से झाग आना, श्वास गति का तीव्र होना। ये वातज अपस्मार का लक्षण है। पित्तज अपस्मार के लक्षण की बात करें तो पित्तज अपस्मार में क्या होता है? शरीर में अधिक उसड़ता है। जैसे उन्माद में पढ़ा था हम लोगों ने ना पित्तज वाले में, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, शरीर में अधिक उसड़ता होगी। जब अधिक उसड़ता होगी तो क्या होगा? आदमी को प्यास लगेगा, यानी कि अधिक प्यास आएगा। और उसके साथ साथ मुख से पीला झाग निकलना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो शरीर के अंग होते हैं, मुख्य रूप से नेत्र और मुख, ये क्या होते हैं? पीला होना शुरू हो जाता है। तो ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। उसके बाद से कफज अपस्मार के लक्षण की बात करें तो कफज में क्या क्या होता है? शरीर का ठंडा पड़ना, देर से होश में आना, शरीर में भारीपन होना, उसके साथ साथ मुख से श्वेत झाग निकलना और मुख और नेत्र का श्वेत होना। तो ये श्वेत वाला जो आता है ये कफज वाले में आता है, और उसके बाद से पीत वाला जो आता है वो पित्तज वाले में आता है। तो ये आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद से सन्निपातज अपस्मार के लक्षण की बात करें तो सन्निपातज में सबका मिश्रित लक्षण मिलता है, इन सभी के लक्षण मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद से अगर बात करते हैं अपस्मार में वेग कैसे आता है, तो इसमें दोष के अनुसार वेग बताया कितने दिनों पे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है, कन्फर्म नहीं बताया गया है कि किस दोष में कितने दिनों पे आता है, लेकिन अलग अलग बुक में ये लिखा हुआ है। जैसे वातज अपस्मार होता है तो इसमें जो वेग आता है वो 15 दिनों के अंतर पे आता है, यानी 15-15 दिन पे आता है। पित्तज वाले अपस्मार में जो होता है वेग जो आता है वो 12-12 दिन के बाद आता है। और जो कफज अपस्मार होता है उसमें 1 महीने के बाद आता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है। इसमें से आप ये ज़रूरी नहीं है कि दोष के अनुसार याद रखेंगे। वेग आपसे पूछा जाए कितने कितने दिनों पे आता है, तो 15-15 दिन पे, 12-12 दिन पे और 30-30, यानी कि 1-1 महीने पे आता है। अब इसमें साध्य असाध्यता की बात किया जाए, कौन सा दोषज जो अपस्मार होता है वो साध्य होता है, तो एक दोषज वाले वही उन्माद के जैसा एक दोषज वाले साध्य होते हैं, और सन्निपातज अपस्मार जो होता है और पुराना जो होगा यह असाध्य हो जाएगा। ठीक है। एक दोषज वाले साध्य हो जाएंगे, सन्निपातज या और जो पुराना होगा वो क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। अब इसमें अपस्मार की चिकित्सा की बात करें, अपस्मार की चिकित्सा कैसे करते हैं, तो इसमें अलग अलग तरह का चिकित्सा बताया गया है।
जैसे सबसे पहले चिकित्सा सूत्र की बात करें तो ये कॉमन चीज़ें हैं। जो वातज होगा उसमें बस्ती कराएंगे, पित्तज होगा उसमें विरेचन कराएंगे और कफज वाले में क्या कराएंगे, वमन कराएंगे। ठीक है। अब इसमें सामान्य चिकित्सा की पहले बात कर लें तो सामान्य चिकित्सा में सिंपल वही चीज़ें, निदान परिवर्जन होता है, सात्विक आहार विहार का सेवन कराएंगे और शीरा वेद कराएंगे। कहाँ पे कराएंगे, शंख और केशांत प्रदेश में शीरा का वेद कराएंगे। इसके अलावा जो अपस्मार नाशक योग कुछ होते हैं, अपस्मार नाशक योग जो है जैसे पंचगव्य घृत होता है, ब्राह्मी घृत होता है, इनका उपयोग किया जाता है किसमें, अपस्मार नाशक योग में। यहाँ पे आप देखेंगे वचादी घृत का भी नाम आया है और साथ ही साथ जीवनीय घृत का भी आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपस्मार में सुश्रुत ने बताया है कि सिद्धार्थक घृत और पुराण घृत का भी उपयोग किया जाता है अपस्मार नाशक योग के रूप में। अब यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट जो है, इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं। जो पंचगव्य घृत होता है यह 3 बीमारी में बताया गया, इसका उपयोग 3 बीमारी में करते हैं, अपस्मार में भी करते हैं, कामला में भी करते हैं और ज्वर में भी करते हैं। उसी तरह से ब्राह्मी घृत जो होता है उसका उपयोग उन्माद, अपस्मार और अलक्ष्मी एक व्याधि है उसमें करते हैं। यानी कि ये 3 जगह इनका उपयोग करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज़ और है जो नोट पॉइंट करने वाली बात है। जो उन्मादित के जो अपस्मार के रोगी होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जल हो गया, कुआं हो गया, नदी तालाब से दूर रखना चाहिए या फिर अग्नि से दूर रखना चाहिए। जो वृक्ष हैं उस पर चढ़ने से रोकना चाहिए, ऊंची जगह पे बैठने से रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह पे अगर बैठे रहेंगे तो अचानक से अगर वेग आ जाता है तो उसके दौरान रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है या फिर वह घायल हो सकते हैं। अभ्यंग के रूप में प्रयोग करने के लिए बताया सरसों तेल का या फिर कटभ्यादि तेल का, पलकसादी तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। उत्सादन के रूप में भी उत्सादन भी किया जाता है। इसमें उत्सादन में मेनली बताया गया अपस्मार में गाय के गोबर में उत्सादन एवं स्नान करना चाहिए। ठीक है। उबटन लगाने के लिए भी बोला गया है। नस्य कर्म भी इसमें करा सकते हैं, नस्य कर्म, उसमें भी बेसिकली नस्य कर्म बोला गया। कपिला गवा मूत्रम नावन, यानी कि नस्य के रूप में क्या कर सकते हैं, जो कपिलम गवा यानी कि काले गाय के मूत्र से क्या करना है आपको, नस्य करना है। उसके अलावा इसमें अंजन, धूपन और शीरा वेदन का भी प्रयोजन बताया गया है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। जैसे यहाँ पे पंचगव्य घृत आता है तो ये पीजी का पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंचगव्य घृत में क्या क्या होता है, ठीक है, तो इसमें गाय का घृत होता है, दूध होता है, मूत्र होता है, गोबर होता है और क्या होता है, दही होता है। इन सबको मिलाकर जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, पंचगव्य घृत। और इसमें समभाग इसका जो उपयोग जो करते हैं किसमें किसमें, अभी मैंने बताया था, अपस्मार, कामला और ज्वरनाशक के रूप में होता है। कब तक यूज करते हैं, इसकी मात्रा 3 से 6 माह तक इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें अनुपान क्या होता है, पंचगव्य घृत में अनुपान क्या होता है, तो ब्राह्मी स्वरस होता है। उसको याद रखेंगे कि ब्राह्मी स्वरस के साथ इसका पंचगव्य घृत को लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट, अपस्मार में तीक्ष्ण वमन एवं नस्य कराना चाहिए। अपस्मार रोग में क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण वमन एवं नस्य कराना चाहिए। पीजी का पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनता है अपस्मार में किस तरह का वमन कराना चाहिए, तो तीक्ष्ण वमन एवं नस्य कराना चाहिए। उसमें अगर बात करें अपस्मार रोग में वात, पित्त, कफ, सन्निपातज वाले में, तो वातज वाला बस्ती प्रधान चिकित्सा होता है, पित्तज वाला विरेचन और कफज वाला वमन और सन्निपातज जो होता है वह असाध्य होता है। उसके अलावा महापंचगव्य घृत जो होता है उसका प्रतिदिन आप प्रयोग कर सकते हैं, किसमें, अपस्मार रोग में। ब्राह्मी घृत का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, उन्माद, अपस्मार, अलक्ष्मी और पापनुगत, यानी कि पाप के वजह से जो रोग हुआ है, पापजन्य रोगों का नाश करने में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अपस्मार में नस्य के लिए कौन से तेल का प्रयोग करते हैं, तो अपस्मार में नस्य के लिए मुख्य रूप से त्रिफलादी तेल का उपयोग किया जाता है। और अपस्मार और उन्मादी रोगों की रक्षा किससे करनी चाहिए, जल, अग्नि, वृक्ष, पहाड़ और विषम स्थान से इन लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।